हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका साथी गौरव और आप देख रहे हैं क्लिक स्टडी। हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल की एग्जाम्स के बाद कल आंसर की शाम को जारी कर दी गई थी। अब हमने पहले कट ऑफ बताई थी, लेकिन आंसर की आने के बाद और साथ ही नॉर्मलाइजेशन जो आपने एसएससी में देखा होगा, रेलवेज में देखा होगा, लेकिन अब हरियाणा एचएसएससी भी हरियाणा पुलिस और आगे आने वाले एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशन करने जा रही है। तो आप नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है वो बहुत ही इजी तरीके से समझ पाएंगे। साथ ही आंसर के आने के बाद में कट ऑफ में कितनी कमी हुई है वो भी आप इसी वीडियो में जानने जा रहे हैं। कि सबसे बड़ी बात है जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा है, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपने पहले वीडियो देख रहे होंगे, काफ़ी बता रहे हैं कि अटेम्प्ट के अनुसार नहीं। आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट नॉर्मलाइजेशन का इसी वीडियो में समझाने जा रहा हूँ, ताकि आप इजीली समझ पाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या इफेक्ट होगा, आपके जो मार्क्स हैं, आपके जो क्वेश्चन है उन पर कितना फर्क पड़ने वाला है, कितने मार्क्स आपके बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में समझ आ रहा है। साथ ही जो फिजिकल के लिए जो कट ऑफ आएगी वो आंसर की आने के बाद में कितनी घट गई है वो भी आपको इसी वीडियो में जानने को मिल रहा है। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो क्लिक स्टडी को सब्सक्राइब करने, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि यूट्यूब की प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले आपको कट ऑफ का आइडिया दे देता हूँ। कट ऑफ का आइडिया की देखिए, आपके मैथ में 35 से 40 क्वेश्चन थे। पहले ये क्वेश्चन किसी के 30 सही हो रहे थे, किसी के 32 सही हो रहे थे, लेकिन आंसर के आने के बाद में जो एवरेज क्वेश्चन है वो लगभग 28 पर पहुंच गया, यानी 28 क्वेश्चन के समथिंग। किसी के 32 हो सकते हैं, किसी के 25 भी हो सकते हैं, लेकिन हमने एवरेज निकाला है। एवरेज 28 मार्क्स के आसपास हैं जो मैथ और रीजनिंग में सही चल रहे हैं। हरियाणा जीके में 20 से 25 क्वेश्चन में लगभग 15 क्वेश्चन सभी के ठीक हो रहे हैं। कंप्यूटर के जो 8 से 10 क्वेश्चन थे उनमें 3 से 4 क्वेश्चन ही सही जा पा रहे हैं। अभी 8 से 10 क्वेश्चन में जो आंसर की अकॉर्डिंग है वो 3 से 4 पर आकर टिक गए हैं, जिनके पहले 6-7 बता रहे थे वो अब 3 से 4 पर टिक गए। साइंस में भी जो क्वेश्चन थे उसमें अब 5 क्वेश्चन के लगभग ही साइंस के सही बैठ पा रहे हैं। किसी के साइंस के 2 बढ़ गए हैं तो कंप्यूटर के घट चुके हैं। एवरेज वही है, 8 और 9 क्वेश्चन का चल रहा है। आईपीसी और जो सीआरपीसी की धाराओं के क्वेश्चन थे वो भी अब 3 और 4 के आसपास ही लटक गए हैं, टिक गए हैं आपके आंसर, कि 3 और 4 क्वेश्चन ही आपके सही हो पा रहे हैं। करंट के भी 2 ही क्वेश्चन आपके सही बैठ पा रहे हैं, और जो विविध एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बचे थे वो भी आपके अब 2 ही क्वेश्चन पर आ गए हैं। आपके आंसर की के अनुसार आपके जो सही क्वेश्चन हैं वो 2 ही आप पर आकर रुक गए हैं। तो यदि हम इनको पूरा टोटल ऐड करें तो 28 और 15 43 और 3 46, 5 51, 51 और 4 55, 2 57 और 2 59 नंबर। यानी जिसके 59 क्वेश्चन सही है, नंबर नहीं सॉरी, 59 क्वेश्चन, 59 और 60 क्वेश्चन जिसके सही हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से है, वो फिजिकल की तैयारी निश्चिंत होकर शुरू कर दे। जिसके 59 और 60 क्वेश्चन आंसर की के अनुसार सही बैठ रहे हैं, वो बिना कोई हिचक के अपना फिजिकल की तैयारी के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकती हैं, जो स्टूडेंट जिनके 59 और 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज। कैटेगरी में तो सबसे आती है जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बी। पहले इन तीनों कैटेगरी की, जर्नल, ईडब्ल्यूएस और बीसीबी। जर्नल वही 59-60, ईडब्ल्यूएस भी वही 59-60 और ओबीसी भी वही 59-60, प्लस माइनस 1, यानी एक कम एक नीचे। 58 और 60 के बीच में जिसके क्वेश्चन सही हैं आंसर के अनुसार, 58 क्वेश्चन भी जिसके सही हैं, वो फिजिकल की तैयारी अपनी शुरू कर दे। जर्नल, ईडब्ल्यूएस, बीसी बी कैटेगरी, जिसके 58 क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगले कैटेगरी आती है बीसीए में। बीसीए, एससी एसटी, इन कैटेगरी के अंदर बीसीए के अंदर 55 क्वेश्चन और एससी एसटी के अंदर 52 क्वेश्चन जिसके सही है, और वो अपनी हरियाणा पुलिस फिजिकल की तैयारी वो कैंडिडेट शुरू करें और अपनी तैयारी के लिए अपना जो भी प्रयत्न है आपको वो करें, जो फिजिकल के लिए हो चुका है। अब बात आती है नॉर्मलाइजेशन की, जिसके कह रहे हैं कि मेरे 57 हैं तो क्या मेरा सही होगा, क्या मुझे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो वो अब नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करेगा। वो फंडा भी आपको अब बहुत ही ईजिली तरीके से समझा देता हूँ नॉर्मलाइजेशन का। क्या है नॉर्मलाइजेशन? देखिए, एसएससी होता है, रेलवे होता है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। कोई अटेम्प्ट
60 करके आता है, 60 करके आता है, कोई 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, कोई 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, कोई 85 करता है, कोई 65 भी करता है। तो वो उन अटेम्प्ट के अनुसार बना देते हैं एसएससी में, रेलवे में। लेकिन यहाँ ये हरियाणा पुलिस था। हरियाणा पुलिस के अंदर बड़ी मुश्किल से 1% विद्यार्थियों ने एक या दो क्वेश्चन छोड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं था, नेगेटिव मार्क्स नहीं थे। तो यानी सभी स्टूडेंट के 100 अटेम्प्ट हैं, किसी के एक या दो गलती से छूट गए होंगे, यानी ओबियसली उनके 98, 99 यानी 98 और 99 क्वेश्चन अटेम्प्ट हैं। लेकिन हम लगभग सभी के 100 ही मानेंगे, क्योंकि बहुत कम छात्राओं ने, कैंडिडेट्स ने ये छोड़े हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो काफ़ी ने आपने वीडियो पहले भी देख रही होंगे कि उसमें बता रहे हैं कि अटेम्प्ट के अनुसार होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हरियाणा पुलिस में जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो क्वेश्चन कैसे होगा वो आपको समझा रहा हूँ। अटेम्प्ट क्वेश्चन के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि एसएससी, रेलवे, इनमें अटेम्प्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो 60 से लेकर 80 तक, यानी 60 क्वेश्चन से लेकर 80 क्वेश्चन तक होते हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। तो जो विद्यार्थी हैं वो अटेम्प्ट कम करते हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो हर विद्यार्थी ने 100% अटेम्प्ट करने का ही लक्ष्य रखा था। किसी के टाइमिंग की वजह से 2 से 4 क्वेश्चन छूट गए होंगे, तो ओबियसली वो नेगलेक्ट माने जाएंगे, यानी लगभग 100 क्वेश्चन सबके अटेम्प्ट है। तो अब यहाँ पर नेगेट कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 3 शिफ्ट में पेपर था, 18, 19, 19। 18 इवनिंग, 19 मॉर्निंग और 19 को इवनिंग में। अब कैसे डिपेंड करेगा, 18, 19 और 19 3 शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है। ये इवनिंग हो गया, ये मॉर्निंग और ये इवनिंग हो गया। जो परसेंटेज था वो कैसे डिपेंड करेगा, सभी में 100 का 100 अटेम्प्ट मान ली, सबके लगभग 100 अटेम्प्ट थे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक कमरे रूम का 24 जो छात्र, एक कमरे के अंदर 24 छात्र छात्राएं जो एग्जाम्स दिए हैं, उन्हीं के आधार पर आपको नॉर्मलाइजेशन समझ आ जाएगा। 18 को मान लीजिए 24 छात्र थे, 19 को 23 छात्र थे और 19 को इवनिंग में 20 छात्र एग्जाम्स दे रहे हैं। अब आप भी देख पा रहे होंगे कि 19 का जो इवनिंग का पेपर था वो थोड़ा हार्ड था, 18 का मॉर्निंग, 19 का मॉर्निंग इससे थोड़ा लो और 18 का इवनिंग इससे लो, यानी ये बढ़ते हुए क्रम में एग्जाम्स चल रहे थे। मान लीजिए यहाँ पे 24 छात्र हैं, तो सभी के क्वेश्चन चेक होंगे। ऑल स्टूडेंट्स के पेपर चेक होने के बाद में ओबियसली उनके जो मार्क्स बनेंगे, जैसे 24 छात्र हैं और उनके लगभग किसी के 60 आएंगे, किसी के 62 होंगे, किसी के 63 होंगे, तो किसी के 65 भी होंगे और किसी के 40 भी होंगे। जितने छात्र आएंगे उनको टोटल को ऐड करेंगे, उनके टोटल जो 24 छात्र हैं उनके टोटल मार्क्स को ऐड करेंगे और उनका मान लीजिए मार्क्स आ गया 1800 मार्क्स बन गए। 24 छात्र, किसी के 60 भी है, किसी के 40 भी है, जो भी मार्क्स बनेंगे उनमें 24 का डिवाइड देंगे। यहीं पर भी वही होगा, 23 छात्रों के मार्क्स देखेंगे और उनका जो टोटल हो गया उसमें भी 23 का भाग देंगे। यहाँ पे वही 20 छात्रों का मार्क्स देखेंगे टोटल, और उन टोटल मार्क्स में से 20 का डिवाइड देंगे। अब जो मार्क्स आपका एवरेज निकल करके आया उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन होगा। यानी ये 24 छात्र, मैंने एग्जांपल्स लिया है एक रूम का, ये पूरा जो शिफ्ट रहा है उसमें कितने छात्र बैठे हैं, 18 को इवनिंग को कितने छात्रों ने अपनी परीक्षा दी है, कितने मार्क्स वहां पर एवरेज निकल करके आते हैं। 19 में मॉर्निंग में वही होगा, 19 का इवनिंग का भी वही होगा। फिर वो एवरेज का हिसाब से मान लीजिए यहाँ पर एवरेज जो निकल करके आती है, यहाँ पर एवरेज जो निकल करके आती है वो, यदि ये मान लीजिए कि यहाँ पर निकल करके आ रही है 62 मार्क्स, यहाँ पर निकल करके आ रही है 59 मार्क्स, यहाँ पर निकल करके आ रही है 58 मार्क्स, एवरेज निकल करके आ रही है। अब इसको नॉर्मलाइजेशन के द्वारा करेक्ट करेंगे कि 62, 59 और 58। ऐसा नहीं है कि काफ़ी यूट्यूबर्स तो आपको ऐसे भी बता रहे होंगे कि 18 इवनिंग, 19 इवनिंग और 19 मॉर्निंग, इन तीनों में से जैसे 1100 पोस्ट है तो तीनों को डिवाइड करेंगे बराबर बराबर, यानी 300 कुछ इसमें से उठाएंगे, 300 कुछ इसमें से उठाएंगे और 300, 350 के लगभग इसमें से छात्र लेंगे। ऐसा नहीं ले सकते, ऐसा नहीं होता है, ना ही कभी होता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इस शिफ्ट में सारे बच्चे कमजोर भी हो सकते हैं, होशियार भी हो सकते हैं। इसमें भी ऐसे छात्र हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो यदि उनका तो साथ ये ऐसा नहीं हो सकता। तो नॉर्मलाइजेशन का जो रूल अपनाएंगे, वो जो मैंने आपको बताया है वो रूल अपनाने वाले हैं एचएसएससी के द्वारा। एचएसएससी ये दोनों ही रूल जो आपको देख रहे होंगे वो नहीं अपनाएगी, ना तो तीनों शिफ्टों में बराबर पदों को बांटेगी और ना ही
तीनों शिफ्टों के अटेम्प्ट क्वेश्चन देखेगी, क्योंकि यहाँ पे अटेम्प्ट क्वेश्चन है वो 100% है और जो पद हैं उनको 3 शिफ्टों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। कारण ये है कि किसी शिफ्ट में हो सकते हैं कि कोई छात्र प्रिपेयर अपनी तैयारी नहीं करके गए हों, बहुत कम छात्र प्रिपेयर किए हों, और कोई शिफ्ट में बहुत ज़्यादा छात्र भी अपनी प्रिपेयर्ड करके गए हों, अपनी तैयारी करके गए हों। तो ऐसा नहीं करेंगे। वो नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका मैंने आपको बताया, एवरेज क्वेश्चन जो है वो निकाला जाएगा और उसके आधार पर ही नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जो नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट होगा वो लगभग 1 या 2 नंबर का होने वाला है। लगभग 2 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। यहाँ पर जो फर्क पड़ेगा आपका, वो 2 नंबर के समथिंग का मार्क का डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको डिफेक्ट मिलेगा। 2 से 2 नंबर के लगभग, प्लस माइनस 2 नंबर के लगभग आपको नॉर्मलाइजेशन का हरियाणा पुलिस में इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन का ये फंडा भी सही से समझ आ गया होगा कि यानी लगभग जिसके 58 की जगह 56 बन रहे हैं और इवनिंग शिफ्ट में है, या ऐसा लगता है कि हाँ मेरा शिफ्ट हार्ड था, तो वो लगभग 2 मार्क्स और ऐड करके अपनी तैयारी, यदि उनका बनते हैं कि 58 के लगभग बन रहे हैं, जो मैंने आपको कट ऑफ बनाई है उनके अनुसार बन रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन फिजिकल की शुरू करें। तो यही आपको जो फंडा है वो समझ आ गया होगा नॉर्मलाइजेशन का भी, और आंसर की आने के बाद में जो कट ऑफ है वो भी आपको समझ आ गया हो। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लेके आपके कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें, साथ ही अपने जो मार्क्स आपको आंसर की के अनुसार बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे क्लिक स्टडी परिवार के साथ, बने रहिए हमारे साथ।